हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, जैसा कि हम पिछले श्लोकों में देख चुके हैं कि अर्जुन कहता है कि मेरे लिए संभव नहीं कि मैं युद्ध करूं, और वो भगवान कृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। एक असली गुरु जो होता है वही होता है जो वैष्णव कृष्ण भावनामृत में होता है। अगर एक विद्वान समस्त वेदों को ज्ञान है, लेकिन अगर उसके अंदर वैष्णव या कृष्ण भावनामृत नहीं है, तो वो एक गुरु नहीं बन सकता। वहीं अगर एक शुद्ध जो पूर्णतः कृष्ण भावनामृत है और वैष्णव है, वो एक गुरु बनने लायक है। तो आइए जानते हैं अगले श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं। चैप्टर 2 श्लोक नंबर 8। नाहि प्रपश्यामि मम आपनुदात्यत् शोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमो असपत्नं रद्धं राज्यं सुडराम अपि चावाधिपत्यम्। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि मैं अगर ये तो जीत जाता हूं तो ये जमीन जीत जाऊंगा, राजभोग जीत जाऊंगा, सारी संपत्ति जीत जाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी मैं सुखी नहीं रह पाऊंगा। मैं एक शोक से ग्रसित हो जाऊंगा। और दोस्तों, यही मेन पॉइंट है। अगर आपके पास सारी खुशियां हो जाती हैं, लेकिन आपके पास परिवार को खोने का डर, या कोई एक इंसान जो आपके पास नहीं है उससे कमी कहीं ना कहीं खलती रहती है, तो सारी जीती हुई चीजें, सारा यश वैभव सब आपको व्यर्थ लगता है, क्योंकि तब आप सुखी नहीं रह पाते हैं। आपके अंदर एक खालीपन सा रहता है। तो अर्जुन यहाँ पे अपनी इसी दुविधा को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के सामने समर्पण करता है और कहता है ये मुझसे नहीं हो पाएगा, आप मुझे सही मार्गदर्शन प्रदान करें। दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप किसी को बलपूर्वक या फिर अधर्म करके उससे कुछ भी छीनते हैं या कुछ भी प्राप्त करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप शोक जरूर भोगेंगे। और अगर आपको इस शोक से बाहर निकलना है, तो उस शोक को खत्म करने का कारण आपको ढूंढना चाहिए, क्योंकि आप तब तक किसी भी जीती हुई चीज या धन संपत्ति का लाभ या सुख नहीं भोग सकते, जब तक आपके अंदर चल रहे बेचैनी, शोक का कारण का आप जान नहीं लेते और उसे दूर नहीं कर लेते। और अगर किसी भी शोक के कारण को या किसी बेचैनी को आपको नहीं करना है, तो भगवान की भक्ति कीजिए, तो सबसे अच्छा उत्तम उपाय है। हरे कृष्णा राधे राधे।